नेहरू खुद कहा करता था, हाँ मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। गांधी खानदान कभी भी हिंदू के पक्ष में नहीं रहा। जो आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो गाय की पूजा करते हैं। सारा जीवन भगवे के अंदर ही है। ये राहुल गांधी एक देश के ऊपर बोझ है। सोनिया गांधी सनातन धर्म के बहुत खिलाफ है। ये सारे लोग हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं। जो हमारे दुश्मन देश थे उनके घर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दवाई पहुंचाई। ये सनातन धर्म है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। देश की संसद के पटल पर जब कहा जाता है कि जो लोग अपने आप को हिंदू बता रहे हैं वो चौबीसों घंटे हिंसा और नफरत की बात करते हैं। अब जनता से जानेंगे कि हिंदुओं को गाली देने से क्या जो बाहर जो चुनाव में जीत मिल रही है वो मिलती रहेगी क्या। जिस तरीके से बयान आया राहुल गांधी का, उसके बावजूद देखा गया कि वो अपने जो बयान पे उस पर स्टैंड रखते हैं, कहते हैं कि जो मैंने बोला बिल्कुल सही था। किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, अगर आप बात करते हैं कांग्रेस की तो आप 1947 में आ जाइए। 1947 के अंदर विभाजन के द्वारा हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हुए वो किसकी देखरेख में हुए? वो नेहरू की देखरेख में हुए। नेहरू खुद कहा करता था, हाँ मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। नेहरू के खुद कहना था इस बात को लेकर के। नेहरू कभी भी, गांधी खानदान कभी भी हिंदू के पक्ष में नहीं रहा, समझ गए। और उसके बावजूद अगर राहुल गांधी अगर कुछ बोलता है तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह लोग देश के अंदर हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं। आज अगर सनातन धर्म की कोई बात करते हैं तो इन्हें कड़वा लगता है, क्योंकि जो सोनिया है, जब सोनिया गांधी आई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बना, उस समय भी इन्होंने हमारे सनातन धर्म को नहीं अपनाया। आज दिखावे के लिए जैसे चुनाव आते हैं वैसे ये जनेऊ पहन के और मंदिर में टीका लगा के चल पड़ते हैं। अच्छा, क्या लगता है भोलेनाथ की तस्वीर भी लेके आए तो शिव जी का उदाहरण दे रहे थे कि शिव जी जो हिंदू धर्म बताते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल जमीन में गाड़ देते हैं, और मौजूदा सरकार के लोगों को कह रहे हैं आप तो हिंदू हो ही नहीं। किसको बताना चाह रहे थे? असली हिंदू कौन निकला फिर इसमें? देखिए, शंकर भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सृष्टि के रचयिता हैं। संसार को रचने वाले यही लोग हैं, समझ गए। सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, इससे कोई प्राचीन नहीं है। और सनातन धर्म से ही सारे धर्म निकले हैं। जितने पंथ निकले हैं, जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितने भी आज सभ्यताएं जो पढ़ाई हो रही है वो संस्कृत के द्वारा ही हो रही है। और तो उसी सनातनी के लोगों को तो कह रहे हैं कि आप तो सनातनी हो ही नहीं, आप तो नकली सनातनी हो। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि तू कौन सा है? हिंसक भी बता रहे हैं। देखो, हिंदू हिंसक था कब? अतिथि देवो भवा। जब हम कथा की समाप्ति करते हैं उस समय क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। हम तो गाय को भी माँ कहते हैं और नदी को भी गंगा माँ कहते हैं। ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म को क्या जानता है ये राहुल गांधी? आज वो विपक्ष का आज सदन में बैठा है, जिम्मेदारी लेकर बैठा है। मैं हिंदुओं को कहना चाहूँगा कि अभी भी तुम्हारे कान और नाक बंद है क्या? आंख बंद है क्या? जो व्यक्ति हिंदुओं को हमेशा अहिंसा बताता रहा है, जबकि हिंदुओं ने पूरी दुनिया के अंदर प्यार और सद्भावना दी है। आज हिंदू सनातन धर्म, आज देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के लोग सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं। आप दुनिया के अंदर चले जाइए, कितने इस्लामिक देश हैं वो अब सनातन धर्म की तरफ चल रहे हैं। कितने क्रिश्चियन देश हैं, अमेरिका ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, ब्रिटेन ले लो। यहाँ तक कि जो आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो गाय की पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है, आज पूरी दुनिया उसको मान रही है। वो तो कहते हैं मैं गर्वान्वित हूँ सनातनी होने पे। और यहाँ के लोग ही कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सनातन जो है वो हिंसा सिखाता है, नफरत फैलाना सिखाता है। कई बार तो संसद के पटल पर भगवा आतंकवाद जैसा शब्द का भी उपयोग किया गया। आपने भगवा गमछा पहना, इसलिए मैं आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, भगवा, जब प्रातः काल सूर्य उदय होता है वो भी भगवा होता है, शाम को जब सूर्य अस्त होता है वो भी भगवा होता है, जब अंतिम चिता हमारी चलती है वो भी भगवी होती है, जब घर में हवन होता है वो भी भगवा होता है। सारा जीवन भगवे के अंदर ही है।
और आज हम किसी भी सन्यासी को, संत को अगर हम झुकते हैं तो भगवे के कारण से झुकते हैं, उस व्यक्ति के लिए नहीं झुकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को जिस समय अमेरिका के अंदर भ्रमण करने गए तो वहाँ पर 3 बच्चे जब नदी के अंदर नहा रहे थे तो वो वहाँ पर एक बुलबुले उठ रहा था, तो उस बुलबुले को तोड़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी। उन बच्चों को देखकर हंस पड़ते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जी से कहा जाता है कि आप इस बुलबुले के पत्थर को तोड़ के दिखा दीजिए, जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा इसको नहीं, आप जिसको बोलोगे मैं उसको तोड़ूंगा, तो जब वो बच्चे भी सनातन धर्म की तरफ आ गए, उन्होंने कहा कि ये कैसा हुआ, तो उन्होंने कहा ये योग साधना है। स्वामी दयानंद जी ने भी यही सिखाया। सनातन धर्म में जो योग के कारण से आत्मा को नियंत्रण करके वो उसको करा जाता है। ये राहुल गांधी एक देश के ऊपर बोझ है, और ये मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। आज उसको विपक्ष का नेता बनाया है। अभी तो शुरुआत है, देखना ये क्या क्या बोलने वाला है। जो इसके मन के अंदर है ये सब उड़ेलेगा, क्योंकि सोनिया गांधी खुद सनातन धर्म के खिलाफ है। डॉक्टर जो अपने राष्ट्रपति थे, अपने प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने किताब लिखी थी और उसमें कहा था सोनिया गांधी सनातन धर्म के बहुत खिलाफ है। ये डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने कहा था। आज सोनिया गांधी हो, चाहे ये राहुल गांधी हो, कांग्रेस के खड़के हों, ये सारे लोग हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं। हमारी सरकार आज देश के अंदर बहुत अच्छी तरह से चल रही है। हमारी सरकार ने सबको लेके चले हैं, सबका साथ सबका विकास, ये हमारी सरकार का देन है। और हिंदू समाज, सनातन धर्म सबको अपनी बाहों में लेके चलता है। जब कोविड का काल आया था उस समय सबसे पहली दवाई हमारे देश में बनी। जो हमारे दुश्मन देश थे उनके घर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दवाई पहुंचाई। ये सनातन धर्म है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।